दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार एसटीएफ के बारे में। बिहार एसटीएफ यानी बिहार स्पेशल टास्क फोर्स। बिहार स्पेशल टास्क फोर्स में जाने का क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, बिहार एसटीएफ में ज्वाइनिंग कैसे हो सकता है, बिहार एसटीएफ में जाने पर सैलरी कितना बढ़ जाता है, क्या बिहार एसटीएफ में 28 साल का ज़्यादा एज का कोई व्यक्ति जा सकता है अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी में है। यानी कि दोस्तों बहुत सारे जो आपके सवाल हैं, बहुत सारे आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। तो चलिए भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिहार एसटीएफ का गठन कब और क्यों हुआ था। तो आप ये समझिए दोस्तों कि बिहार एसटीएफ का गठन वर्ष 2000 में हुआ था और बिहार एसटीएफ के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य था नक्सलियों से लोहा लेना, नक्सलियों को हराना, नक्सलियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाना। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जो संगठित अपराध हो रहे थे, जो संगठित अपराधों का शुरुआत हो रहा था, क्योंकि कोई भी शहर अगर आकार लेता है, कोई भी शहर अगर बड़ा साइज का लगातार होते जाता है तो वहाँ पर अपराध भी बढ़ते जाता है। तो इसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था। और आपको पता ही है कि गैंगवार कहीं ना कहीं बिहार में शुरू हो गया था वर्ष 2000 के आसपास, जातीय हिंसा भी हो रहा था। तो सबको देखकर बिहार एसटीएफ का गठन हुआ था वर्ष 2000 में। बिहार एसटीएफ में कौन लोग जाते हैं, क्या मार्केट में इसके लिए ओपन फॉर्म निकलता है? तो दोस्तों इसके लिए मार्केट में कोई ओपन फॉर्म नहीं निकलता है। जो जिला बल के लोग हैं या जो बाकी अन्य पुलिस इकाइयां जैसे कि बीएमपी, वहां के लोग यहां पर आ सकते हैं। सिपाही पद पर आ सकते हैं, दरोगा पद पर आ सकते हैं, डीएसपी या अन्य पदों पर भी जा सकते हैं। एसटीएफ के जो चीफ होते हैं सामान्यतः डीआईजी स्तर के अधिकारी होते हैं। ये अलग अलग राज्यों में वैरी ही करता है। अब यूपी एसटीएफ या बिहार एसटीएफ या हरियाणा एसटीएफ हर में थोड़ा सा अलग अलग नियम होता है। तो खैर हम लोग बिहार एसटीएफ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बिहार एसटीएफ की अगर बात किया जाए तो अगर आप बीएमपी से हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। बहुतों के मन में ये क्वेश्चन भी रहता है कि सर हम पुलिस में ड्राइवर हैं, हम क्या जा सकते हैं? हम फायरमैन सर्विस में हैं, हम जा सकते हैं? तो आप खुद समझिए, फायरमैन का यहाँ तो कोई इस्तेमाल है नहीं। फायरमैन यानी अग्निशमन, तो अग्निशमन जैसा कोई तो यहाँ कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। इनका जिस तरीके से टास्क होता है तो वहाँ पर फिट ही नहीं बैठता है, तो इसलिए अग्निशमन वाले यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार पुलिस ड्राइवर, तो बिहार पुलिस ड्राइवर के अगर लोग आते भी हैं तो एज ए ड्राइवर पद पे, वो नॉर्मल जो जीडी का पद है, जो सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, वहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब है एज, अगर 28 साल से कोई ज़्यादा क्रॉस कर गया, 28 साल से ज़्यादा अगर किसी का एज है तो वो एसटीएफ नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। 28 साल से कम होना चाहिए, 25, 26, 24 इस तरीके से। तो ये भी आपको समझना होगा। मैक्सिमम कितने वर्ष की उम्र तक कोई सेवा दे सकता है एसटीएफ में? तो मैक्सिमम 35 वर्ष तक के उम्र तक ही कोई सेवा दे सकता है। 35 प्लस जैसे ही हुआ तो उनको कहा जाता है कि अब आप एसटीएफ से जाइए, आप जिस जहाँ से भी आए हैं आप वहाँ पर जाइए, ऐसा कह दिया जाता है। एक चीज़ और आप यहीं पर थोड़ा सा समझ लीजिए, 35 साल के बाद फिर क्या होगा? 35 साल के बाद जो लोग एसटीएफ छोड़कर जाएंगे उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो जनरल ड्यूटी में है, सिपाही पद पे हैं, तो उनको एक ऑफ़र दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग भाई इतना साल तक, कम से कम 7 साल सेवा करेंगे मतलब एसटीएफ के रूप में, तो उन लोगों को कुछ छूट दिया जाता है। उन लोगों को जो सबसे बड़ा छूट दिया जाता है, जो सबसे विशेष छूट ये है कि वो लोग अगर चाहे अपने गृह जिला जाना तो उन लोगों को कहा जाता है कि ठीक है भाई आप गृह जिला जा सकते हैं। तो गृह जिला में वो लोग जा सकते हैं आफ्टर 35 ईयर, 35 वर्ष एज होने के बाद जब वो एसटीएफ को छोड़ेंगे, ठीक है। तो गृह जिला, होम डिस्ट्रिक्ट जाने का एक छूट रहता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो फिजिकल का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्या है पूरा फिजिकल का प्रोसेस जो सिर्फ सिपाही पद पर ही होता है? दरोगा पद या उससे ऊपर का पद पर अगर कोई जाते हैं बिहार पुलिस से, जैसे बिहार पुलिस के कोई डीएसपी है, बीएमपी में है या फिर जिला बल में है, तो वो एसटीएफ में जाएंगे तो उसी पद पे जाएंगे। तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का फिजिकल या रिटन टेस्ट कुछ भी नहीं होता है, वो सीधे तौर पर चले जाते हैं, ठीक है। ये या इवन दरोगा पद पर भी यही है, एसआई पद पर भी सीधे लोग चले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा फिटनेस को देखा जाएगा। तो खैर सिपाही पद पर ही फिजिकल होता है। फिजिकल का पूरा प्रोसेस को देखते हैं। 800 मीटर का दौड़, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों होगा 800 मीटर का दौड़ 2 मिनट 40 सेकंड में। इसके बाद होगा 100 मीटर का दौड़ 14 सेकंड में। इसके बाद 30 सीटअप और पुशअप मारना पड़ेगा एक बार में। 30 सीटअप मतलब पता है ना आपको, पेट का उसको अब ग्राउंड में सामान्यतः लोग बोलते हैं पेट वाला एक्सरसाइज, यानी लेट कर ठेहुना को थोड़ा फोल्ड करके पेट को इस तरीके से करना है, ठीक है। ये है सीटअप। इसके अलावा पुशअप कहते हैं डिप्स को। डिप्स दोनों हाथ फैलाकर पूरे बॉडी को इस तरीके से ऊपर नीचे करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिप्स है। सपाटा नहीं, सपाटा तो ये प्रोसेस हो गया ना। डिप्स मतलब बॉडी को अप डाउन,
हाथों के बल पे, हाथ को फैलाकर, और 10 चिनअप जो सेना में सामान्यतः कराया जाता है, जिसको बीम बोलते हैं, बीम मारना, तो वो है चिनअप। तो ये सब करना पड़ेगा और अगर कोई जाना चाहते हैं तो। और एक चीज़ और, इतना आसान भी ये नहीं है। अब देखिए एक्चुअली है क्या, जो लोग अभी नए नए ज्वाइनिंग किए हैं तो उनके लिए तो चलिए ठीक है, उनका फिटनेस अभी बहुत अच्छा है, वो सारे का सारा जो प्रोसेस है मैं भी कर भी सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन किए हैं आप एसटीएफ जा सकते हैं, नहीं, आपको अपना जो नॉर्मल ट्रेनिंग है वो करना पड़ेगा। और मान के चलिए कि 2-3 वर्ष बाद ही आप योग्य हो पाते हैं, आप एलिजिबल बन पाते हैं एसटीएफ ज्वाइन करने के लिए। तो उस समय तक बहुतों का फिटनेस ख़राब हो जाएगा, बहुत सारे लोग मतलब उनके बॉडी में चर्बी हो जाएगा, बहुत सारे लोग फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो उनका फिटनेस ख़राब हो जाएगा। तो फिटनेस को आपको मेंटेन रखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि हमको एसटीएफ ज्वाइन करना है फ्यूचर में, तो अभी से ही इस पर ध्यान रखना होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं, अभी पिछला दिसंबर जनवरी में क्या हुआ था, पिछला दिसंबर जनवरी में ट्रायल हुआ था बीएमपी 5 में, बीएमपी 5 फुलवारीशरीफ पटना। 70 सिपाही फेल हो गए थे और ज़्यादातर जो फेल हुए थे वो यहाँ पे हुए थे, क्योंकि 30 सिटअप एक बार में, और भी कम्प्लीटली 30 पुशअप एक बार में कम्प्लीटली, और 10 चिनअप एक बार में कम्प्लीटली, आधा अधूरा नहीं, ये सब करना है। तो 70 सिपाही में ज़्यादातर लोग यहाँ पर फेल हुए थे। ठीक है, अब ये दिसंबर जनवरी में ट्रायल हुआ था बीएमपी 5 फुलवारीशरीफ में। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि फिटनेस आपका एकदम टॉप लेवल पे होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। और यहाँ जाने पर कुछ विशेष तरह का ट्रेनिंग होगा, जाहिर सी बात है, और वहाँ पर कुछ विशेष हथियारों का भी ट्रेनिंग होता है। इसका जो मुख्यालय की जहाँ तक बात है, तो इसका मुख्यालय पटना में है। हर जिला में इसका ऑफिस होगा। अगर कोई सोचते हैं कि थाना की तरह या बीएमपी की तरह, तो हर जगह ऐसा नहीं है। हाँ, इनका कैंप लगता है, मान लीजिए कि कहीं पर इनका ड्यूटी पड़ गया भागलपुर में या कहीं, तो वहाँ एक कैंप का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः एक अस्थायी कैंप का निर्माण हो जाता है। पुलिस लाइन की तरह इनका भी लाइन होता है। इनका जो लाइन है वो पटना में है, पटना डीएम ऑफिस के पास। एसटीएफ का भी अपना लाइन है। और इसके अलावा एक चीज़ तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर कोई नया भर्ती वगैरह कुछ नहीं होता है, ये पूरी तरीके से विभागीय है। और उसमें भी जो बहुत ही सुपर फिट है उन लोगों के लिए ही एसटीएफ का मतलब ये सारे पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग फिजिकल का पूरा बात किए, ये सिपाही पद के लिए। जहाँ तक सैलरी की बात है, तो डीएसपी या उससे ऊपर पद, डीएसपी का जो पद है ये गस्टेड पद हुआ। तो गस्टेड कोई भी पद है तो वहाँ पर जो मूल वेतन है उसमें 40% का इजाफा कर दिया जाता है, जबकि जनरल ड्यूटी यानी सिपाही पद से लेकर इंस्पेक्टर तक मूल वेतन को 50% बढ़ा दिया जाता है। तो ये है कितना सैलरी बढ़ेगा या कितना सैलरी नहीं बढ़ेगा उसकी बात। और ज्वाइनिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा कुछ और सवाल था, जैसे कि क्या कोई एससी कैटेगरी में कोई है तो क्या उनको छूट मिलेगा एज में, 28 साल के मतलब 30 साल 32 साल ऐसा होगा। तो देखिए, मैंने कुछ लोगों से पूछने का प्रयास किया, उन लोगों ने मुझे बताया भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 28 मतलब 28 से अगर कोई ज़्यादा है तो वो एसटीएफ में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो 28 से कम ही होना चाहिए एज, मैक्सिमम 35 साल तक ही कोई इसमें सर्विस दे सकता है। और इनका जो ड्रेस है होता है वो आर्मी जैसा ही होता है। आर्मी का ड्रेस पूरी तरीके से नहीं है, आर्मी से थोड़ा सा हटके ही ड्रेस होता है, तो लगभग उसी तरीके का सेना का ही लगभग ड्रेस जैसा होता है। हाँ, आप बिहार का सीआरपीएफ कह सकते हैं, स्टेट लेवल सीआरपीएफ कह सकते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ को भी सामान्यतः नक्सल विरोधी अभियानों में लगाया जाता है, और बिहार एसटीएफ को भी सामान्यतः नक्सल विरोधी अभियानों में लगाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और आपको समझना होगा, जो नक्सल विरोधी अभियान होते हैं वहाँ पर एसटीएफ को सपोर्ट करता है इंडियन रिजर्व बटालियन, जो बिहार स्टेट इंडियन रिजर्व बटालियन है, जिसका मुख्यालय बोधगया में है। उसका भी गठन किया गया था नक्सल विरोधी अभियानों के लिए। तो वो और एसटीएफ मिलकर बहुत सारे संयुक्त जो अभियान चलाते हैं नक्सलियों के खिलाफ में। शहरी क्षेत्र में जो संगठित अपराध हैं, जैसे कि अभी दरभंगा या मुजफ्फरपुर में सोना का गहना का लूट हुआ था, तो उसमें भी बिहार एसटीएफ का एक मुख्य भूमिका था और आरोपी को पकड़ा गया था। तो जो विशेष तरह का कार्य होता है उसके लिए ही एसटीएफ का गठन किया गया था, और एसटीएफ बहुत ही सफलतापूर्वक अपने कार्यों को कर रहा है। तो दोस्तों, हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई ये सोचता है कि हम एसटीएफ हम ज्वाइन करें भविष्य में, तो आपको अपने फिटनेस पर पूरा ध्यान रखना है। सब कुछ आपके उम्र सीमा मैक्सिमम 28 साल और आपके फिटनेस पर ही निर्भर करता है, आप कितना फिट हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि आप एसटीएफ में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।